हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड रूट। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम ऑपरेटर्स का यूज़ करके किस तरीके से कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अपना खोल लिए वी एस कोड और उसमें एक फ़ाइल बनाई रखी है हमने कैलकुलेटर डॉट सी। तो इसमें अब हम बेसिक कोड लिखते हैं। तो हम पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कर ली। एक और इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम इंक्लूड कर लेते हैं मैथ्स लाइब्रेरी को, math.h। ओके, अब हम अपना मेन फंक्शन लिखते हैं। void main, void main लिख लिया हमने। void main करने के बाद अब यहाँ हम लिखेंगे, चाहे तो रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखे। यहाँ इंट ही कर लेते हैं। इंट कर लिया हमने। अब यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख देंगे। रिटर्न स्टेटमेंट लिख के रिटर्न 0 सेमीकोलन इंटर किया हमने। अब यहाँ हमें एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। जैसे कैलकुलेटर्स में अलग अलग ऑप्शन के लिए हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो सबसे पहले एक printf डाल देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना है। एक printf डाला, उसमें लिखा सेलेक्ट वन टू ऐड। इस तरीके से हम मतलब कोई भी आएगा हमारा जो यूज़ करना चाहेगा इस प्रोग्राम को, वो बंदा इसमें 1 दबाएगा तो ऐड होगा, 2 दबाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, जो नंबर वो बंदा इनपुट किया रहेगा। 3 दबाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एंड 4 दबाएगा तो डिवीज़न होगा। साथ बने रहिए, मैं लाइन बाय लाइन किस लाइन में क्या हो रहा है सब आपको आसानी से बता दूंगा। तो 3 हुआ, 4 हुआ, और एक फिक्स ऑप्शन दे देते हैं एग्जिट का। बंदा जाए तो एग्जिट कर सकता है फिफ्थ ऑप्शन में। सेमी कॉलन डालना बहुत ज़रूरी है, ये सेंटेंस टर्मिनेटर का काम करता है। सेमी कॉलन डाल दिया हमने। अब सबसे पहले हम स्कैनफ लिख लेते हैं, printf इंटर दी नंबर्स। इंटर दी नंबर्स लिख लिया हमने। अब यहाँ हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं ऊपर। यहाँ इंट num1 इज इक्वल टू num1, यही इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना लेते हैं, num1 num2 सेमीकोलन। हमेशा गाइस हमें मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाने चाहिए जिससे आसानी हो काम करने में। तो हमने बना लिया। अब हमें स्कैनफ दे के स्कैनफ दिया। हमें 2 वेरिएबल लेना है, एम्परसेंड num1 कॉमा एम्परसेंड num2। num1 और num2 हमने ले लिया है, सेमीकोलन लगा दिया, अभी सेमीकोलन लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करके मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्विच केस का यूज़ करते हैं हम। स्विच के अंदर हम डाल देंगे, फिलहाल के लिए तो हम डाल देंगे एक वेरिएबल बना के, कंडीशन कुछ डाल देते हैं हम, टास्क ओपीटी। टास्क ऑप्शन बेसिकली ये है। टास्क ऑप्शन जब तक नॉट इक्वल टू, जब टास्क ऑप्शन जब तक नॉट इक्वल टू 5 है तब तक हम अपना काम करते रहेंगे।
केस वन है हमारा एडिशन का। तो इस कंडीशन में आने से पहले हम एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप चला लिया हमने, इंट आई से लेके वाइल चला लेते हैं। वाइल चला लिया हमने, वाइल का सिंटेक्स भी आ चुका है। तो इस सिंटेक्स में हम दे देंगे ये वाली कंडीशन कट करके हम इसके अंदर डालेंगे, लूप के अंदर, और लूप के अंदर डाल दिया। और ये स्विच केस वाला स्टेटमेंट हम लूप के अंदर लिखेंगे। यहाँ कर लिया हमने। बंदा अगर 1 प्रेस करता है तो रिटर्न होना चाहिए num1 प्लस num2 सेमीकोलन। और उसके बाद सेंटेंस ब्रेक कर, मतलब यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से निकल जाओ। a प्लस बी करके हम प्रिंट कर लेते हैं इसको, प्रिंट है फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया इंटीजर को रिप्लेस करने के लिए, और num1 और num2 को यहाँ डाल दिया, जिससे रिजल्ट हमारा शो हो। यही हम कॉपी करके कॉपी किया, कॉपी कर लिया। अब हम ऑप्शंस बदल देते हैं। ये हमारा 2 हो गया ऑप्शंस। और इसको करने से पहले यहाँ पर हम इनपुट लेंगे, नंबर्स को इनपुट लेंगे, यहीं पर नंबर्स को इनपुट लेंगे। कट करके ये हमने अंदर डाल दिया, पेस्ट। नंबर 1 और नंबर 2 एक साथ इनपुट ले लेंगे हम। और यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, printf ये वाली चीज़ भी अंदर ही कर लेते हैं, कट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हम। ये स्विच वाली लाइन जो है नीचे भेज देते हैं और इसके अंदर हम लिख लेंगे कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जो हमने लिखा है टास्क ऑपरेशन, वो इसीलिए लिखा है, तो वो इनिशियलाइज कर लेते हैं, बाहरी इनिशियलाइज कर लेते हैं उसको। इनिशियलाइज करेंगे हम टास्क ओपी, ओके, टास्क ओपी कर लेते हैं ऑपरेशन। टास्क ऑपरेशन कर लिया हमने। अब हम आएंगे नीचे, अब यहाँ लिख देते हैं सेलेक्ट एनी ऑपरेशन। सेलेक्ट एनी ऑपरेशन लिख दिया हमने यहाँ, सेमीकोलन। अब यहाँ हम लिखेंगे स्कैनफ फंक्शन जो हमारा, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा के लिख देंगे टास्क ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। एम्परसेंड लगाना ना भूले, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, सेमीकोलन लगा दिया हमने। और सबके एंड में /n लगा देते हैं नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, /n ओके। यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ये लगा सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर स्विच केस में हम अपना टास्क ऑप्शन दे देंगे, जो वाला टास्क सेलेक्ट होगा उस पे जाएगा। सो अब हम अपने टास्क की तरफ चलते हैं। पहला तो हो गया हमारा एडिशन, फिर दूसरा हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हो गया हमारा
डिवीज़न, डिवीज़न हो गया। चाहो तो आप मॉडुलो भी अप्लाई कर सकते हो, फिलहाल के लिए इतना रह सकते हैं, बस आपको सिंबल चेंज करना है, मॉडुलो का आ जाएगा। इसके अंदर एक होता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ब्रेक के बाद डिफ़ॉल्ट में हम लिख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम लिख सकते हैं printf में लिख सकते हैं नॉट एप्रोप्रिएट की, नॉट एप्रोप्रिएट की लिख सकते हैं हम इसमें, सेमीकोलन डाल सकते हैं। ऑप्शंस हमने 4 कर लिया। 4 करने के बाद फिर वो बड़े वाले लूप में जब आएगा, ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, नॉट एप्रोप्रिएट की करके हम दोबारा चले जाएंगे बाहर, और डिफ़ॉल्ट में है हमारा एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट सेमीकोलन, एग्जिट भी कर सकते हैं और दूसरा भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन अब हम प्रोग्राम चला के देखते हैं। आई होप कोई एरर ना आए। एग्जिट, ओके, एग्जिट नॉट वर्किंग, तो हम यहाँ से कर देते हैं। एग्जिट नहीं कर सकते तो यहाँ से हम कर देते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिक खुद ही ब्रेक हो जाएगा, बट हम कर देंगे टास्क ऑप्शन इज इक्वल टू टास्क ऑप्शन जो हम लोग को करना था लूप से एग्जिट करने के लिए 5, टास्क ऑप्शन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ। ओके, अब चला के देखते हैं। नंबर हमें 2 नंबर देना है, एक नंबर 4 दे देते हैं, दूसरा नंबर 2 दे देते हैं। अब आपको बताना है सेलेक्ट एनी ऑपरेशन, तो मैंने 1 दिया, एडिशन सेलेक्ट किया, 6, हमारा आंसर 6 आ चुका है। इंटर द नंबर दोबारा पूछ रहा है नंबर क्या डालना है, मैंने 8 डाला। ओके, मैं पहले फॉर्मेट थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो ये हम आ गए ऊपर, और फॉर्मेट हमारा कहाँ गड़बड़ हुआ है, फॉर्मेट यहाँ गड़बड़ हुआ है। इंटर दी नंबर, यहाँ /n 2 बार दे देते हैं, /n, यहाँ हमने 2 बार /n दे दिया। सेव, दोबारा से रन करते हैं। आ गया इंटर दी नंबर, यहाँ क्लिक किया, पहला नंबर मैंने दिया 7, दूसरा नंबर दिया 8, 2 नंबर दिया। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें करना है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 दबाया, मल्टीप्लिकेशन हुआ, हमारा आंसर आ गया 56, 7 × 8 56। ओके, अगर हमें दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, अगर हमें करना है 10 का डिवीज़न करना है 2 से, 10 और 2 दे दिया हमने। अब हमें करना है डिवीज़न ऑपरेशन, तो ये 4th नंबर पे है, क्लिक किया 4th, तो हमारा आ गया आंसर 5 आ चुका है। एक बार हम एग्जिट देख लेते हैं। तो एग्जिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जिट करने के लिए पहले हम कोई नंबर देख लेते हैं। अभी एग्जिट वाला फिक्स किया जाएगा, नंबर डाल दिया, और हमें अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट के लिए 5 दबानी है हमें, 5 दबाएं और नॉट अप्रोप्रिएट की, और हम एग्जिट हो चुके हैं। और अगर हमें एग्जिट पहले करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये वाली चीज़ जो है इसे कट करके यहाँ ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं करना। सेव किया हमने और फिर अगेन रन किया हमने। सेलेक्ट द ऑपरेशन, ओके, ऑपरेशन सेलेक्ट करने से पहले ये हमें कट करके इसे भी ऊपर डालना पड़ेगा, पेस्ट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, Ctrl+Alt+F दबा के फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इसे कैंसिल कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे, अगेन रन करेंगे।
फिर हम अगेन रन करेंगे। ऑप्शंस है हमारे पास, सेलेक्ट द ऑपरेशन, हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, तो हमें करना है, इस बार हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। 3 दबाया हमने, एंटर दी नंबर। पहला नंबर है हमारा 12, दूसरा नंबर है 8। 12 और 8 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 96 आना चाहिए। एंटर किया, ओके रिजल्ट यहाँ है 96, देख सकते हैं ये 96 आया है। तो स्लैश एन यहाँ लगा लेते हैं, स्लैश एन लगाया, रन किया, ओके अगेन रन किया, हमारी लिस्ट आ गई। हमें इस बार कुछ नहीं करना है, एग्जिट कर देते हैं, तो एग्जिट हो गया। 5 दबा के एग्जिट हो गया। ओके हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो एग्जिट वाला ऑप्शन है इसे हम 0 कर लेते हैं। 0 कर लिया और यहाँ ये इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। इफ़ अगर हमारा टास्क ऑप्शन 0 है, 0 मतलब सी के लैंग्वेज में आप फॉल्स कह सकते हैं, तो अगर 0 है तो ये काम मत करना। और यहाँ पर अगर 0 आता है हमारा तो हम डिफ़ॉल्ट होगा, ये असाइनमेंट हमारा 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है ट्रू, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो देखते हैं, ये हमारा मेन्यू आ गया है और हमने यहाँ पर ऑप्शन डाला 4 डिवीज़न। अब हम एक नंबर डालते हैं 16 और दूसरा नंबर डालते हैं 4। एंटर किया, हमारा आंसर 4 आ चुका है। और 16 और 4 पे ही हम एडिशन एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ऑपरेशन है हमारा एडिशन, एंटर किया, 16 4 हमारा आ रहा है 20। और ऐसे ही आप चाहे अलग अलग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। हम इस बार एग्ज़िट के लिए ट्राई करते हैं। एग्ज़िट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपली 0 दबाओ, एंटर करो, नॉट अप्रोप्रिएट की और हम एग्ज़िट हो चुके हैं। सो ये था आज के वीडियो में। हमने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है, एक कैलकुलेटर बनाया है और इस कैलकुलेटर को आप चाहें तो अलग से फंक्शन के रूप में भी बना सकते हैं, कैलकुलेटर, और चाहे अपने हिसाब से इसमें अलग अलग और भी फंक्शन ऐड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।